रानी बाग रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि जनता और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा क्षेत्र की समस्याओं का प्रभावी समाधान निकालने के उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक के बाद उपस्थित लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रवासियों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और पुलिस से संबंधित शिकायतों एवं सुझावों को सीधे वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाना है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के एसएचओ, एसीपी, डीसीपी और जॉइंट सीपी सहित दिल्ली पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा विभिन्न आरडब्ल्यूए, व्यापार मंडल, प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन तथा क्षेत्र के गणमान्य नागरिक भी बैठक में शामिल हुए। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से बहुत अच्छी पहल है, लेकिन ये सक्सेस होगी कि नहीं? ट्रैफिक के ऊपर आपने बहुत सारे आश्वासन दिए हैं आरडब्ल्यू वालों को, पब्लिक को, कि ट्रैफिक भी कंट्रोल किया जाएगा, मार्केट में जितना भी अवैध कब्जे हैं उन पे भी रोक लगाई जाएगी। बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ, पार्किंग को लेकर है, जाम को लेकर है, ये आप कहाँ तक सॉल्व कर पाएंगे? देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं। लोकल पुलिस के रिगार्डिंग होती है, कुछ ट्रैफिक पुलिस के रिगार्डिंग है, कुछ दूसरे सिविल डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग होती है। तो जितने पॉइंट हमसे कंसर्न है, पुलिस के रिगार्डिंग कंसर्न है, उन पे मैक्सिमम पे हम लोग काम करेंगे। और जैसे ट्रैफिक पुलिस है तो ट्रैफिक पुलिस को अवगत कराएंगे कि उनके रिगार्डिंग ये उनके पॉइंट है। उन पॉइंट पे हम भी अपने लेवल से स्टाफ लगा के काम करेंगे। और ये एक मुहिम है जो शुरुआत करी है, जो कंटिन्यू रहेगी और आगे भी इसके रिजल्ट आएंगे, आप भी देखेंगे। और इस टाइप की मीटिंग्स हम और भी ज्यादा से ज्यादा। जी, आपने जब यहाँ पे बताया कि ऐसे चोरियां होती है और महिलाओं के साथ छेड़ाछाड़ी होती है, तो उसके बारे में आपने कैसे, मतलब क्या आपके साथ हुआ है? ऐसा है जी, मैं रानीबाग से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और समाज सेविका रेणु शर्मा हूँ। क्योंकि मेरे काम है, मैं सबकी सेवा करती हूँ। किसी के भी प्रॉब्लम फैमिली में आती है तो वो मैं पूरा उनके साथ सपोर्ट करती हूँ, चाहे कैसी भी हो। अब परसों देखो ना, हमने स्कूटरी ली, कल ही चोरी हो गई। तो ऐसे कई केस और भी हैं। किसी के घर में अभी पूरी सब कुछ चोरी हो गया, सब कुछ। तो इसके लिए हम कहीं ना कहीं तो कुछ कंप्लेंट कैसे करेंगे? ये लोग तो सुनते नहीं है, जो लोग। पुलिस की कितनी सहायता करती है आपको? पुलिस कितनी सहायता करती है? देखो, पुलिस यही कहती है, अच्छा जी कंप्लेंट कर लिया, हमने लिख लिया, कर लेंगे, हम ये कर देंगे, बस एक नहीं होता है। इससे आगे कुछ नहीं होता है। इसलिए आज हमने उनके आगे क्वेश्चन रखा है। आप थाने, रानीबाग थाने गई थी आप? हाँ जी, हाँ जी, कंप्लेंट किया? हाँ, मेरे पास है जी, वो एफआईआर है जो हमने लिखवाई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कुछ नहीं, कोई कार्रवाई। तो मैं यही चाहूंगी कि भी जैसे आज डीएसपी साहब से बात हुई है, तो मैं चाह रही थी कि ये सुनेंगे तो शायद हमारे रानीबाग की पुलिस भी कुछ काम कर सके। धन्यवाद। दिल्ली पुलिस के द्वारा एक जनसंपर्क की मीटिंग रखी गई, जिसका नाम संगम रखा गया कि दिल्ली पुलिस और जनता में कैसे जनसंपर्क हो। और जो आज जनता के सिविल एसोसिएशन के लोग और जनता के लोग आए हुए थे, मार्केट एसोसिएशन के लोग आए हुए थे, आरडब्ल्यू के लोग आए हुए थे, सभी ने अपनी समस्याएं रखी। और पहली बार रानीबाग एरिया में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी डीसीपी ने आके खुद जनसंपर्क करके उनकी समस्याएं सुनी। डीसीपी विक्रम सिंह जी आए हुए थे, एडिशनल डीसीपी साहब आए थे, एसीपी साहब आए थे, एसएचओ रानीबाग आए हुए थे, पूरी टीम के साथ आए हुए थे। और जो समस्या थी उसको उन्होंने हल करने का आश्वासन दिया। बहन ज्योति अग्रवाल जी जो यहाँ से काउंसलर है, वो भी आए हुए थे, जो उनके एमसीडी के काम थे उनको भी गिनाए गए, उन्होंने भी आश्वासन दिया। आश्वासन हर बार दिए जाते, लेकिन आज की मीटिंग का एक अलग ही अनोखा अंदाज था। एक आईपीएस ने आके जब बात की, और जो लोग के अंदर जो पुलिस के प्रति डर होता है, जो अपनी शिकायत नहीं कर पाते हैं, वो आज उन्होंने अपनी शिकायतें रखी और उस शिकायतों को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। भजन जी, आरडब्ल्यू की तरफ से बहुत सारे सवाल थे, नशे को लेकर, पार्किंग को लेकर और जो जाम लगता है उसको लेकर। आपको क्या लगता है कि ये ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर या किसी भी तरह से जो चोरियां होती हैं, डकैती हो रही है रानीबाग में, इस तरह की बहुत समस्याएं आरडब्ल्यू वालों ने रखी हैं, कहाँ तक ये लोग समाधान कर पाएंगे दिल्ली पुलिस उस मामले? जहाँ तक ट्रैफिक की समस्या का समाधान है, डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया है कि ट्रैफिक के जो डीसीपी है उनसे बात करके एक ज्वाइंट मीटिंग रखी जाएगी और समय समय पर मीटिंगें रखी जाएंगी। और जहाँ तक जैसे चोरी की समस्या या जान नशा होता है, दिल्ली पुलिस को देख के लोग भाग जाते हैं, तो एक ऐसा हल निकाला जाए कि दिल्ली पुलिस अपनी वर्दी में ना जाके सादी वर्दी में जाए। और जो एक दिल्ली पुलिस का रूटीन होता है कि 4 बजे ये राउंड है, 5 बजे ये राउंड है, उसको वो ना करके उस राउंड को हर दिन अलग अलग टाइम पे किया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन मदन जी, जैसा कि पुलिस से हम लोग जब भी बात करते हैं, कहते हैं हमारे पास स्टाफ कम है,
जो अभी इन्होंने आपसे कहा है कि राउंड बढ़ा दिए जाएंगे, वो ये अगर स्टाफ ही नहीं है तो ये कैसे राउंड बढ़ाएंगे? आश्वासन कैसे दे दिया इन्होंने? डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया, स्टाफ की कोई ऐसी बात नहीं कि स्टाफ कम है। आप जो कह रहे हैं ये समस्या हर जगह आती है, लेकिन आज जो जनसंपर्क हुआ उस जनसंपर्क में क्लियर कहा गया है कि स्टाफ की कोई कमी नहीं है और आगे काम किया जाएगा। और जैसे सर्वेंट क्योंकि ज्यादा वारदातें चोरी की तो सर्वेंट कुछ दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं, जहाँ किराएदार का वेरिफिकेशन नहीं होता, तो उन्होंने आश्वासन दिया एक टीम लगाई जाएगी तो किराएदार नौकरों का वेरिफिकेशन करेगी, उससे भी काफी समस्याएं हल हो जाएगी।